नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ अलजेब्रा का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। तो सेट्स एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं दो वर्ड से, जो है कलेक्शन और ग्रुप। तो ये दोनों ही वर्ड हमने अपने पहले सुने होंगे, कलेक्शन और ग्रुप। तो कलेक्शन और ग्रुप यानी क्या रहता है कलेक्शन और ग्रुप? तो कलेक्शन का मतलब है यहाँ पे संग्रह, किसी भी चीज़ों का आपने संग्रह सुना होगा। ग्रुप का मतलब रहता है समूह। तो ये पहले आप जो शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, कलेक्शन और ग्रुप यानी समूह और संग्रह। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इन्हीं दो चीज़ों को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़े एग्जांपल देखेंगे ग्रुप के। तो ग्रुप एक्चुअली किन किन चीज़ों के रहते हैं? तो फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ग्रुप ऑफ एमएलएज इन अ पार्लियामेंट। जैसे कि आपको पार्लियामेंट पता होगा, तो पार्लियामेंट में नंबर ऑफ एमएलएज रहते हैं, तो उनका ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ बाइक्स ऑफ होंडा कंपनी। तो होंडा एक का बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको पता होगा सबको। तो उनका भी एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें होंडा की सारी बाइक्स इंक्लूड हो। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, कलेक्शन और ग्रुप के। हाँ, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे आपको। तो पहली इमेज आपको क्या दिख रही है, जिसमें दिख रहा है एक फ्लावर का बकेट। तो फ्लावर का बकेट, यार आप फॉर एग्जांपल एक बुके लीजिए। तो बुके भी क्या है, एक ग्रुप है जिसमें क्या क्या किन चीज़ों से बनता है, तो सारे फ्लावर्स का एक ग्रुप है। तो हम इसे बोलेंगे फ्लावर बकेट। तो ये एक ग्रुप है। सेकंड हमें दिख रहा है बंच ऑफ कीज़। तो देखिए, बंच ऑफ कीज़, आपके घर में बहुत सारे ताले होंगे जिसकी चाबियाँ आप एक किचन में लगाते होंगे, तो उससे बन जाता है बंच ऑफ कीज़। ये भी एक ग्रुप है। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक यानी झुंड। फ्लॉक का मतलब रहता है झुंड। तो आपने बहुत सारे पक्षियों का झुंड ज़रूर देखा होगा हवा में, मोस्ट प्रॉबेबली आप सब ने देखा ही होगा कभी ना कभी। तो वो भी एक ग्रुप हो गया। फोर्थ एग्जांपल में दिख रहा है हमें पाइल ऑफ नोटबुक्स। पाइल ऑफ नोटबुक्स मतलब यहाँ पे नोटबुक का संग्रह। जैसे कि आपके पास बहुत सारी नोटबुक होंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, जिसका हम क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो और लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर्स आपको पता होगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये भी एक टाइप का ग्रुप ही है। इन्फिनाइट ज़रूर है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये भी एक कलेक्शन है और ग्रुप है। तो आपको बेसिकली दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई है, कलेक्शन और ग्रुप। तो उसी से हम हमारा मेन टॉपिक जो ना हम है सेट, वो रिलेट करेंगे। सेट को समझने के लिए आपको ग्रुप और कलेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम मूव करेंगे डेफिनेशन की तरफ, जो कि सेट की डेफिनेशन। तो सेट की डेफिनेशन, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे आपको फोकस करना है दो शब्दों पे, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। तो क्या मतलब है वेल डिफाइंड का? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे देखिए, कलेक्शन में मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अभी हमको फोकस करना है बस दो शब्दों पे, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड यानी, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, या जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टर्म हो सकती है, पर आप इसको प्रॉपरली एग्जाम्पल के थ्रू समझे। तो पहला कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम पता चलेंगे कि वेल डिफाइंड और किसी भी चीज़ को डिफाइन करना क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, डेज ऑफ अ वीक। तो पहला एग्जाम्पल है डेज ऑफ वीक। तो वीक में कितने डेज होते हैं? तो सबको पता है वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे से लेके संडे तक। तो वो हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया सेट का, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ग्रुप है वो क्या है, डेज का। और वो कितने हैं, स्पेसिफिक है, यानी 7 है, उसके अलावा कोई और पर डे नहीं है उसमें। तो ये आ गया हमारा सेट में। तो
देखिए क्वेश्चन भी पहले पढ़ लेता हूँ। सी द एग्जाम्पल्स गिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज सेट और नॉट। तो हमें डिसाइड करना है ये सेट है कि नहीं। सेकंड है मंथ इन अ ईयर। तो देखिए वापस मंथ इन अ ईयर, तो मंथ इन अ ईयर कितने होते हैं, तो सबको पता है ये होते हैं 12। तो एक साल में होते हैं 12 मंथ्स। तो अब जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर पे एंड करेंगे। तो इसके अलावा कोई और मंथ है क्या, नहीं, ये सभी जगह पे सेम है, तो इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये और एक एग्जांपल हो गया सेट का। अभी देखिए थर्ड एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। देखिए ब्रेव चिल्ड्रन, ब्रेव का मतलब होता है नीडर। तो सपोज आपके लिए नीडर की डेफिनेशन कुछ और सोच सकती है और मेरे लिए कुछ और इससे आपके दोस्त के लिए भी कुछ और सोच सकती। तो ब्रेव का कोई, ब्रेव बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, इसको स्पेसिफिकली हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये एक सेट हुआ कि नहीं, तो नहीं, ये एक सेट नहीं है। तो ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम इज अ नॉट अ सेट, इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। फोर्थ है हमारा फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये वेल डिफाइंड भी है, प्रॉपरली डिफाइंड, तो ये सेट हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट तरफ मुड़ेंगे। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको पता है बहुत सारे फोर्ट्स बनाए हैं मुगलों ने भी, और मराठा साम्राज्य के भी बहुत सारे बड़े बड़े फोर्ट्स हैं। तो देखिए इसको हम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एक सब्जेक्टिव चीज़ आ गई वापस की। आपके लिए स्ट्रॉन्ग का मतलब कुछ और हो सकता है, मेरे लिए भी कुछ और हो सकता है। पर एक फोर्ट को स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसे हम सेट नहीं कर सकते। लास्ट है प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने आपको पता है। आप इधर से स्टार्ट कीजिए, हम मर्क्यूरी से स्टार्ट कीजिए और आप नेपच्यून पे एंड कीजिए, तो वो स्पेसिफिकली आपको पता है कि 8 प्लैनेट्स है। तो देखिए ये देखिए आपको ये वेल डिफाइंड है सारे के सारे, मतलब इनके अलावा कोई और प्लैनेट्स का कंसिडरेशन नहीं है। तो ये यहाँ पे ये वेल डिफाइन हो गया है, तो ये एक टाइप का सेट हो गया प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेट क्या है। वापस मैं आपको सेट की डेफिनेशन समझाऊँ तो सेट क्या है। सेट है एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का है, जिसमें क्या है हर चीज़ वेल डिफाइन है। तो इसी पे बने रहिए, आपको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। तो अभी हम देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ अ लवली फ्लावर्स। सेम हमको बताना है कि कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स। अभी देखिए यहाँ पे फोकस करना है आपको वर्ड लवली पे। तो देखिए कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स, तो लवली का लवली, लवली ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है, क्योंकि आपको कौन से फ्लावर्स पसंद पे आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। क्योंकि सपोज़ मुझे अगर गुलाब पसंद है तो आपको कुछ और फूल भी पसंद आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। तो मेरे लिए गुलाब का फ्लावर लवली है, तो आपके लिए ऐसे ही कुछ और फ्लावर लवली है। तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, तो ये सेट नहीं हो सकती। अभी 8 एग्जांपल में देखिए अ कलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर्स। अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली चीज़ मेंशन की कि येलो फ्लावर्स, यहाँ पे कलेक्शन है जो येलो फ्लावर्स का, यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किया गया है येलो कलर को। तो यहाँ पे ये सेट हो गया। आपको समझ रही है, एग्जाम्पल 7 और 8 को बहुत केयरफुली आप देखिए। पहले हमें बताया लवली फ्लावर जो कि बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, और 8 में हमें देखा है कि येलो एकदम प्रॉपरली डिफाइन करके दिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे 9th एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ यंग डांसर्स। अभी देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए यंग डांसर्स पे। यंग यानी क्या, जो जवान है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एज ग्रुप मेंशन नहीं किया, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी एज ग्रुप नहीं, सिर्फ बोला है जवान। तो कोई कोई 50 साल का व्यक्ति भी अपने आप को जवान कह सकता है, कोई 10 साल का भी कह सकता है। तो कोई यहाँ पे एज स्पेसिफिकली बताई नहीं है, तो ये क्या हो गया, सेट हुआ कि नहीं, आप सोचिए इस पे। तो नहीं, ये बिल्कुल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा मेंशन होता कि ग्रुप ऑफ डांसर्स बिटवीन एज 8 to 15, तो वो वहाँ पे कहते हम ये सेट है, पर यहाँ पे अभी ये नहीं है। होप आपको समझा होगा ये। अभी 10 द 10th एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल पीपल।
फिर से वही चीज़ आ गई यहाँ पे, ब्यूटीफुल पीपल, जो कि ब्यूटी ब्यूटी हर इंसान के लिए अलग आ सकती है। सपोज़ आपको कोई काला इंसान पसंद आ सकता है, तो वो आपके लिए वो अलग टाइप की ब्यूटी हो गई। मुझे कोई गोरा इंसान पसंद आए, या कुछ दिखने में कुछ अलग अलग चीज़ें मुझे पसंद आए, आपको कुछ अलग आए। हर इंसान को ब्यूटी देखने के तरीका अलग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। तो ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल पीपल हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट नहीं है। ये लास्ट एग्जाम्पल पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि होप आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ सेट है और कौन सी नहीं, और वेल डिफाइन का आपको मतलब शायद अब तो पता चल गया होगा। तो अभी हम आगे मूव करेंगे। ये तो हो गए सारी थियोरेटिकल चीज़, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस सब्जेक्ट की थ्योरी पहले सुने। आपको अभी तक कुछ समझ में ना आया हो तो इसी वीडियो को वापस रिपीट करें, और फिर आगे का सेक्शन देखें। ठीक है, अभी हम अभी देखेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़, कोई भी सेट को हम प्रॉपरली लिखते कैसे हैं। तो सभी सेट को हम कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अप टू जेड, यानी सारे कैपिटल लेटर्स से ही हम सेट को डिनोट करते हैं। और ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है जो नंबर्स का है 1 2 3 4, तो अप टू 4 नंबर का एक सेट है, जिसमें देखिए अभी ये देखिए ये कैपिटल ए डिनोट कर रहा है ये सेट को। तो आपको दो तीन नई चीज़ें इसमें दिख रही होंगी। सबसे पहले चीज़ है ये कैपिटल ए सेट को डिनोट कर रहा है। दूसरी चीज़ है ये साइन। तो आप बोलेंगे ये किस चीज़ की साइन है, तो ये साइन है सेट की। सबको सबसे पहले आपको बुक खोलिए और या इस साइन को बार बार देखिए। तो ये साइन क्या डिनोट करती है, ये डिनोट करती है ग्रुप को। और ग्रुप के अंदर जो ये चीज़ें हैं 1 2 3 4, इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स। तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अभी देखिए 2 इस ग्रुप का एलिमेंट है, ये कैसे बताएंगे, तो इसके लिए ये साइन है जो ई जैसा दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं साइन ऑफ बिलोंग्स टू। ये देखिए यहाँ पे साइन ऑफ बिलोंग्स मतलब दो इस ए ये सेट का एलिमेंट है। देखिए दो एक एलिमेंट है, ए एक सेट है, तो यहाँ पे ये बिलोंग करता है। यहाँ पे चीज़ कैसे दिखा रही है, 2 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 भी इस सेट का एलिमेंट है। 5 है क्या, तो यहाँ पे कहीं पर भी हमें 5 नज़र नहीं आ रहा, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू। तो बस हमें उसके ऊपर जो ई बना रहे हैं जो कि बिलोंग्स टू का साइन है, उसके ऊपर स्लैश लगा देना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, जो सेट रहता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। और यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ये है सेट्स का। दूसरी चीज़, और ये होता है बिलोंग्स टू का, और ये है डज नॉट बिलोंग का। नीचे और एक एग्जांपल है जिसमें ए इज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to Z। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स है अंदर के वो सारे स्मॉल लेटर्स है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि सेट के अंदर के जो भी एलिमेंट है वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही हम डिनोट करेंगे। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से और अंदर के एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स से, A B C up to Z। तो यहाँ पे फिर से मैंने एग्जांपल लिया है A बिलोंग्स टू A। यहाँ पे A बिलोंग्स टू का साइन मतलब A स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, जैसे कि बी भी होगा, सी भी होगा और जेड भी होगा। सो होप आपको ये समझ में आया होगा ये टर्मिनोलॉजी। मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा रिकैप करेंगे कि सारे जो कैपिटल लेटर्स हैं वो यहाँ पे डिनोट करते हैं, सारे कैपिटल लेटर्स वो सेट डिनोट करते हैं। स्मॉल स्मॉल लेटर्स जो रहते हैं वो एलिमेंट्स रहते हैं। ये जो साइन है वो सेट का साइन है। ये है डज नॉट बिलोंग टू का साइन, बिलोंग टू का साइन, और ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन। आपको होप अब तक ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो इस चीज़ को भी वापस रिपीट कीजिए। अभी हम नेक्स्ट इसके तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सेट के। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल एग्जांपल है। तो देखिए पहला दिख रहा है आपको कैपिटल एन, जो कि है नंबर्स। तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं रिपीट करता हूँ वापस, शायद आप भूल चुके होंगे, या मैं बस आपको एक स्मॉल रिकैप देता है।
जो नंबर एक 1 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी से, ध्यान से दीजिए, जो 1 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। तो उसके लिए हम साइन यूज करते हैं एन, ये याद रखिए। इसका कैपिटल ए डिनोट करता है नेचुरल नंबर। सेकेंड है डब्ल्यू इज इक्वल टू अप टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो ये है होल नंबर। तो होल नंबर की स्पेशलिटी क्या है, नेचुरल नंबर ही, बस उसमें ज़ीरो ऐड किया, मतलब 0 1 2, ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर, 1 से करेंगे तो नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो आपको मतलब ये नंबर्स का कंसेप्ट आपको पहले से ही पता होगा, पर बस एक स्मॉल रिकैप ले रहे हैं हम। थर्ड है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को आई से नोट करते हैं, जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, मतलब स्मॉल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर ज़ीरो, नेगेटिव नंबर ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, पॉजिटिव भी इन्फिनिटी, और बीच में ज़ीरो भी आ गया है। यहाँ पे क्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए क्यू का लिखने का तरीका भी अलग है, तो लिखने के तरीके के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू यहाँ पे डिनोट कर रहा है रैशनल नंबर। इसके रैशनल इरेशनल का भी एक कंसेप्ट है, तो हम इसमें सिर्फ रैशनल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में रहते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है, इसमें पी क्यू बिलोंग्स टू जेड रहता है, और क्यू हमें क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो ये है कंसेप्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। आपको आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको कोई भी इशू अगर आ रहा हो इसमें, या कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आई हुई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसे अपडेट कर देगा। धन्यवाद।